हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली जैसे कि आप सबको पता है कि स्कूल जो है वो खुल चुके हैं। यस, यहाँ पे मेरी डॉटर के भी स्कूल खुल गए हैं और उसने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन एक छोटी सी जो प्रॉब्लम प्रॉब्लम कह लो या एक छोटा सा क्वेश्चन था जो मेरे माइंड में था, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं आप सबके साथ उसे शेयर करूं और हो सकता है मुझे आपसे कमेंट्स के थ्रू कुछ जब आंसर्स मिलेंगे तो शायद मेरी वो जो एक टेंशन है वो कुछ कम हो जाए। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली मैं ये पूछना चाहती थी कि जैसे अब मेरी डॉटर जो है वो फिफ्थ क्लास में हुई है, तो अब उसका जो एक थर्ड लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट है वो स्टार्ट हुआ है। तो जो एक्चुअली उन्हें तीन ऑप्शंस दिए गए थे, या तो वो संस्कृत ले सकते हैं या पंजाबी ले सकते हैं या फिर वो फ्रेंच को चूज़ कर सकते हैं। तो मेरी डॉटर ने फ्रेंच को चूज़ किया है। लेकिन मुझे थोड़ी सी अब प्रॉब्लम ये लग रही है कि पहले तो मैंने भी उसको बोला कि ठीक है, इट्स ओके फाइन, अगर आप कर सकते हो तो कर लो। लेकिन अभी जैसे ही स्टार्ट हुआ है तो फ्रेंच भी उनको साथ साथ स्टार्ट कर दी गई है, डेली अभी हो भी रही है। तो थोड़ा सा मेरे माइंड में ये टेंशन थी कि क्या मैंने ठीक किया है उसको फ़्रेंच दिलवा के, क्योंकि मुझे फ़्रेंच बिल्कुल भी नहीं आती। मतलब मुझे उसकी ए बी सी कुछ भी नहीं पता। क्योंकि मैंने अपने टाइम पे एक्चुअली जब हमें भी फिफ्थ में आके सब्जेक्ट चूज़ करना होता था तो मैंने संस्कृत लिया था। तो लेकिन अभी डॉटर ने बोला कि उसको संस्कृत या फिर पंजाबी में से कोई भी सब्जेक्ट नहीं लेना है, तो उसने फ़्रेंच लिया है। लेकिन फ़्रेंच अब मुझे नहीं समझ में आ रही कि मैं उसको कैसे करवाऊँगी। तो अब मुझे थोड़ा-सा बस यही मतलब जानना था कि क्या ये इतना भी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है? क्या बच्चा खुद से कर सकता है? अगर नहीं, या जो भी आपके माइंड में जो भी मतलब लाइक जो आपके माइंड में है कि आप मुझे क्या सजेस्ट करना चाहते हो, कि अभी भी मेरे पास टाइम है। अगर मैं लाइक अभी भी चाहूँ तो मैं चेंज करवा सकती हूँ, क्योंकि कुछ टाइम के अंदर लाइक विद इन कपल ऑफ डेज़ लाइक मैं सब्जेक्ट को अभी भी चेंज करवा के मैं उसको कोई और सब्जेक्ट जो है वो ऑप्ट करवा सकती हूँ। तो आई जस्ट वांट योर हेल्प कि आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट करें। वैसे मेरी डॉटर जो है वो स्टडीज़ में बहुत अच्छी है, मतलब उसके लाइक अच्छा रिज़ल्ट आता है हमेशा। इवन अब भी उसका फोर्थ में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट रहा था। तो मुझे उस चीज़ को लेके टेंशन नहीं है, क्योंकि वो स्टडी वाइज़ बहुत अच्छी है, अच्छे से कर लेती है। और ट्यूशन भी मैंने उसकी नहीं लगाई हुई, मैं खुद से ही उसको पढ़ाती हूँ। इसीलिए ज़्यादा मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि जब मैं सब कुछ उसे खुद से करवा लेती हूँ और खुद वो भी सामने से कर लेती है, लेकिन अब यहाँ पर मेरी तरफ से उसकी हेल्प जो होगी वो होगी ज़ीरो, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल कुछ नहीं पता इस सब्जेक्ट के बारे में। तो क्या वो खुद से कर पाएगी? मतलब क्या अभी जैसे स्टार्टिंग है तो बच्चों के लिए क्या ये सब्जेक्ट उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता? वन टाइम में ही बच्चा उसको इजीली सीख लेता है, समझ लेता है, कर लेता है और खुद से एग्ज़ाम दे देता है। तो कैसा रहता है, मतलब जिन भी बच्चों ने ये सब्जेक्ट लिया हुआ था उनका क्या एक्सपीरियंस है, या जिन पेरेंट्स के बच्चों के पास आगे ये सब्जेक्ट था तो उन पेरेंट्स का क्या एक्सपीरियंस रहा है? क्या बच्चों ने खुद से कर लिया था या ट्यूशन लगानी पड़ी थी, या फिर आपने भी चेंज करवा के बच्चों को संस्कृत या पंजाबी में से कुछ दिलवाया? मतलब जो भी आपको लगता है कि आपने किया तो आप वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, या अपनी तरफ से ही अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप बिल्कुल फ्रीली, मैं बहुत हैप्पी होंगी कि अगर आप मुझसे अपनी जो है वो चीज़ें शेयर करेंगे। तो मैं चाहूँगी कि आप मुझे प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा और इनफैक्ट मुझे सजेशन दीजिएगा कि क्या मैं अपनी डॉटर को कंटिन्यू करने दूँ फ्रेंच के साथ, या फिर मैं भी उसका जो सब्जेक्ट है वो चेंज करवा दूँ। क्योंकि अगर तो लाइक ट्यूशन की नीड है तो आई विल सर्च फॉर इट, क्योंकि मैं तो बिल्कुल नहीं करवा सकती। तो फिर मैं ढूंढूंगी कि इसकी ट्यूशन भी कहाँ पे है, लाइक कौन पढ़ाता है, क्योंकि अभी तक तो वो भी मैंने नहीं सोचा, क्योंकि मैंने कभी उसकी ट्यूशन नहीं लगाई। बट नो वरीज़, अगर आपको लगता है कि फ्रेंच इज़ अ गुड ऑप्शन तो मुझे उसी के साथ ही कंटिन्यू करना चाहिए, तो डेफिनेटली
बट अगर मतलब डॉटर को नीड इन द सेंस लाइक कि अगर आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट खुद से भी नहीं हो सकता और इसमें हमें लाइक ट्यूशन की या अच्छे से इसको स्टडी करने के लिए हमें ट्यूशन भी लगवानी ही पड़ती है, तो आई डेफिनेटली गो फॉर द सेम। तो मैं उसकी ट्यूशन के लिए भी ज़रूर ट्राई करूँगी, और कहाँ जहाँ पे भी लाइक फ्रेंच की ट्यूशन दी जा रही होगी तो मैं उसको वहाँ पे एडमिशन दिलवा दूँगी। बट क्या ये ऑप्शन ठीक है, आगे फर्दर हेल्पफुल रहेगा? वैसे तो मेरे को जहाँ तक जितना मैं जानती हूँ तो आजकल बहुत ज़्यादा इस चीज़ का बच्चों में भी बहुत क्रेज़ है कि वाओ फ्रेंच करनी है, फ्रेंच करनी है। कहीं कहीं स्कूल्स में तो आई गेस जर्मन भी होता है। तो बाकी यहाँ का मुझे नहीं पता, यहाँ पे तो फ्रेंच ही था तो उसने फ्रेंच ली है। तो जो भी लाइक आपकी सजेशंस हैं इस चीज़ के ऊपर, तो प्लीज़ डू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, और मुझे भी इस चीज़ से, इस टेंशन से प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी आउट कि मैं इस टेंशन से बाहर आ सकूं, क्योंकि स्टिल आई हैव डेज़ कि मैं अभी इसको चेंज करवा सकती हूँ। तो प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिएगा और मुझे अपनी अच्छी अच्छी सजेशंस दीजिएगा कि मैं क्या करूँ, उसको कंटिन्यू करने दूँ या सब्जेक्ट जो है वो उसका चेंज करवाऊँ। तो जो भी आपको लगता है अपनी अ, जैसे वो मेरी डॉटर है, आपकी भी डॉटर है, आपकी सिस्टर है, मैं अपनी डॉटर की ही बात कर रही हूँ, तो आप सबकी भी वो डॉटर की तरह है, किसी की सिस्टर की तरह है, तो आई वांट कि उसको भी आप वैसे ही देखकर तो अपनी सजेशंस जो है वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और लेट्स सी कि क्या कहते हैं, आप मुझे क्या सजेशंस में बताते हैं और फिर उसके बाद क्या मेरा माइंडसेट होता है, क्योंकि मुझे भी चाहिए कि मैं नहीं चाहती कि जो उसका एक रिज़ल्ट है वो किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वजह से ख़राब हो। तो अगर आपको लगता है कि नहीं वो बहुत ही इजीली हो जाता है, ऐसा कुछ उसमें डिफ़िकल्ट नहीं है, तब भी मुझे बताना, क्योंकि अभी वो मुझसे 2 दिन हो गए हैं तो वो मुझे बोलती है, बात करती है, आके मुझे बताती है। तो वो प्लीज़ मेरे तो ऐसे जाता है लाइक मतलब आई कैन हार्डली अंडरस्टैंड किया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। तो वो मुझे बोलती है कि मम्मा मैं आपको भी अपने साथ वो करवाऊँगी, बट मुझे नहीं पता कि मैंने तो करना है क्या नहीं करना, मतलब मेरा तो गया टाइम। लेकिन वो अभी के लिए उसको लाइक इंटरेस्ट है, आगे भी वो अच्छे से कर पाएगी नहीं कर पाएगी ये मुझे नहीं पता। तो आई वॉन्ट यू प्लीज़ हेल्प मी आउट, और जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। और जो बच्चे, अगर बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे अपनी क्लास और अपना जो भी आपका रिज़ल्ट रहा था, अच्छा था, जैसा भी था, तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। और जिन अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो आप भी अपने बच्चों का जो नेम है और जो उनकी क्लास है वो भी आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर सकते हैं, और जैसा उनका एक्सपीरियंस आगे रहा है विद फ्रेंच सब्जेक्ट तो वो भी आप मेरे साथ ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड जिन सब ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मैं न्यू न्यू वीडियोस बनाती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे साथ हमेशा जुड़ सकें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।